बिहार में विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं। अब नए सरकार के गठन की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन चुनावी नतीजों पर अब कई तरह की बातें भी हो रही हैं। एनडीए की प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी हुई है। राष्ट्रीय जनता दल जो मुख्य विपक्षी पार्टी थी, इस बार 25 के आंकड़ों पर सिमट करके रह गई। और अगर आप बिहार चुनावों के इतिहास की बात करें तो आरजेडी को ये दूसरी सबसे बड़ी हार मिली है। लेकिन वोटों के मामले में राष्ट्रीय जनता दल जो है वो भारतीय जनता पार्टी से आगे रही है। और अब ये बातें खूब हो रही हैं, सोशल मीडिया पर हो रही हैं। राष्ट्रीय जनता दल के कई नेता हैं जो ये बातें करते हुए नजर आ रहे हैं कि भले ही बीजेपी ने सीटें अधिक जीती हैं, लेकिन वोट हमारे ज़्यादा हैं। इन तमाम बातों के क्या कुछ मायने हैं और सोशल मीडिया पर ये जो बातें चल रही हैं इसको किस तरीके से समझा जाना चाहिए, इसको हम जानेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी रंजन जी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। रंजन जी, ये जो बातें हो रही हैं कि आरजेडी ने सबसे अधिक वोट लाया है, भले ही बीजेपी ने अधिक सीटें जीती हैं, बीजेपी और जेडीयू की सरकार बन रही है, लेकिन वोटों के मामले में आरजेडी के नेता अपनी पीठ क्यों थपथपा रहे हैं, क्या लगता है? देखिए, जो एक बात जिसकी की चर्चा इन दिनों सोशल मीडिया पर बहुत हो रही है और उसे जो है दूसरी तरह से जोड़ा जा रहा है कि जब बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ तो वोट सबसे ज़्यादा आरजेडी को मिले तो सीट बीजेपी को सबसे ज़्यादा क्यों मिली। चर्चा इस बात को लेकर हो रहा है क्योंकि अगर आप देखिए तो आरजेडी को इस चुनाव में 1,15,46,055 वोट मिले हैं, तो बीजेपी को 1,81,143 वोट मिले हैं। तो इसे लेकर सोशल मीडिया पर एक बहस चल रही है। कई जो आरजेडी समर्थक हैं ये कहते हुए सुने जाते हैं कि ये गड़बड़ी है और मतलब कि जब वोट आरजेडी का ज्यादा है तो सीट भी इसी की होनी चाहिए। और जो आजकल एक चल रहा है कि जो चुनाव आयोग है उसने ढंग से काम नहीं कराया और इसी वजह से वोट हमारा ज्यादा है, लेकिन हमें सिर्फ 25 सीटें मिली हैं, जबकि बीजेपी को जो है यहां पर 89 सीटें जो है हमसे कम वोट में मिल गई और वो भी लगभग 15 लाख वोट जबकि बीजेपी के हमसे कम हैं। तो देखिए, इसको समझने की जरूरत है क्योंकि ये वास्तविकता से कोसों दूर की बात है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जहां पर आरजेडी ने 143 सीटों पर चुनाव लड़ा, वहीं बीजेपी सिर्फ 101 सीटों पर चुनाव लड़ी है, जेडीयू भी 101 सीटों पर ही चुनाव लड़ा है। तो जब आप कम सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो बहुत स्वाभाविक है कि आपको वोट कम आएंगे, आपका वोट परसेंट भी कम होगा। तो इसे समझने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें देखना चाहिए कि जितनी सीटों पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा, जेडीयू ने चुनाव लड़ा और आरजेडी ने चुनाव लड़ा, उसमें प्रति सीट उनको कितना वोट आया तो आपको आंकड़ा समझ में आ जाएगा। तो देखिए, बीजेपी को 1,81,143 वोट मिले कितने सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद? 101 सीटों पर। तो जब बहुत सिंपल सा गणित है ये कि जब आप 1,81,143 को 101 से डिवाइड करेंगे, मतलब भाग देंगे, तो प्रति सीट जो बीजेपी को वोट मिले हैं 99,813.29 वोट प्रति सीट मिले हैं। मतलब लगभग आप मानकर चलिए कि प्रति सीट बीजेपी को 1 लाख वोट मिले। अब आरजेडी से चूंकि तुलना हो रही है, जिनको कि 1,15,46,055 वोट आए हैं, तो उसमें क्या करना है कि 1,15,46,055 को हमें सिंपली जो है 143 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि आरजेडी 143 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। तो प्रति सीट जो आंकड़ा आएगा वो है 80,741.64 वोट प्रति सीट। तो अब आपको अंतर समझ में आ गया होगा। जहां बीजेपी को प्रति सीट जो है 99,813 वोट है, वहीं आरजेडी को 80,741 वोट है। तो ये जो गैप है लगभग 19,500-20 हजार का, तो नेचुरली बीजेपी के पास ज्यादा है। तो जिन सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही थी, जब उसको एवरेज 1 लाख के आसपास सीटें आ रही हैं, तो वो ज्यादा सीटें जीतेगा ही। क्योंकि आप देखिए कि
जो सबसे सफल पार्टी है विपक्ष की आरजेडी, उसको 80,741 वोट आ रहे हैं। तो नेचुरली आरजेडी और बीजेपी का जहां मुकाबला होगा, ज्यादातर जगहों पर जो है वो बीजेपी जीतेगी। ज्यादातर इसलिए कह रहा क्योंकि हम औसत निकाल रहे हैं। उसके बाद कांग्रेस को देखिए 71,714 वोट प्रति सीट मिले हैं, तो वो तो और पीछे है, लगभग ये मार्जिन 30,000 का हो गया। अब जो भाकपा माले हैं वो भी 71,279 पर है, और वीआईपी तो जहां जहां चुनाव लड़ी है वहां स्थिति और खराब है। जिन 12 सीटों पर वो चुनाव लड़ी है उसको प्रति सीट 57,457 वोट आए हैं। तो ये मार्जिन आप समझ लीजिए लगभग 42-43 हजार वोटों का हो जाता है। तो ये एक वजह है कि बीजेपी को ज्यादा सीटें आई हैं और आरजेडी को कम सीटें आई हैं। देखिए, इसको समझने के लिए जो है हमको सबसे बेहतर होगा कि हम 2015 में चलें। आज से एक दशक पहले चलते हैं, जब महागठबंधन बना था। आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही थी और सामने एनडीए था जिसका कि नेतृत्व बीजेपी कर रहा था। तो उस वक्त क्या हुआ था? अगर अभी जो आर्गुमेंट दिया जा रहा है कि आरजेडी को सबसे ज्यादा वोट तो सीटें कम क्यों, तो जब आप 2015 में जाएंगे तो सबसे ज्यादा वोट किस पार्टी को आए थे? बीजेपी को आए थे। और आप देखिएगा कि उनको 93,08,015 वोट आए थे बीजेपी को, 2015 की हम बात कर रहे हैं। जबकि आरजेडी को सिर्फ 69,95,509 वोट आए थे। तो वहां पर आप देखिए तो आपको वो गैप दिखेगा, और वो भी गैप जो है वो आपको बड़ा दिखेगा। 23 लाख वोटों का गैप है। अभी तो सिर्फ 15 लाख वोटों का गैप है, उस वक्त 23 लाख वोटों का गैप था। बावजूद इसके आरजेडी को जो है, जिन 101 सीटों पर चुनाव लड़ा था आरजेडी, उसको 80 सीटों पर जीत मिली थी। तो वजह बहुत साफ थी कि प्रति सीट उसका वोट जो है उस समय ज्यादा था। बीजेपी उस समय ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 157 सीटों पर, इसीलिए बीजेपी को वोट जो है आरजेडी से ज्यादा आए थे। तो एक बिल्कुल आइडियल सिचुएशन है। अगर आप दोनों को कंपेयर करें तो सारी बातें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। तो उस समय बीजेपी का वोट परसेंट जो है 24.4% था, ठीक है, क्योंकि वो 157 सीटों पर लड़ रही थी। और आरजेडी का वोट परसेंट 18.4% था। मतलब 6% का गैप था आरजेडी के वोट में और बीजेपी के वोट में। तो अगर आप ऐसे देखें तो 2015 की नंबर 1 पार्टी तो बीजेपी हो गई, क्योंकि उसको जो है 24.4% वोट आए थे। आरजेडी को जितना वोट आया था उससे ज्यादा वोट आया था, जेडीयू को जितना वोट आया था उससे ज्यादा वोट आया था। लेकिन लोकतंत्र में इस तरह से तो होता नहीं, यह संख्या का खेल है। और संख्या जब आप प्रति सीट निकालते हैं तो उस समय आरजेडी का और जेडीयू का बीजेपी से बेटर था, क्योंकि वो कम सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे, 101 सीटों पर। तो इसी वजह से आरजेडी को 80 सीटों पर जीत मिली और जेडीयू को 71 सीटों पर जीत मिली। और सबसे दिलचस्प आंकड़ा यह भी है कि जब उससे और आप 5 साल पीछे जाइएगा 2010 में, तो 2010 में आरजेडी को जितना वोट आया था, जब उनको 22 सीटें आई थी, तो 2015 में उनको 2010 से भी आधा प्रतिशत वोट कम ही आया था। तब तो उस लिहाज से 22 से और नीचे आ जाना चाहिए था। तो इस तरह की चर्चा जो है वो बस एक चर्चा के लिए चर्चा होती है, एक नैरेटिव सेट करने के लिए भी कई बार चर्चाएं हो जाती हैं। तो यही वजह है। और इस बार आप देखिए तो बीजेपी को 20.08% वोट है, तो आरजेडी को 23% वोट है। तो दोनों के बीच मत प्रतिशत का गैप जो है वो 2.92% है, जबकि 2015 में वो 6% था बीजेपी के फेवर में। अभी 3% के आसपास है वो आरजेडी के फेवर में। क्यों है? क्योंकि तब बीजेपी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही थी और अभी आरजेडी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो हमने सोचा कि जो हमारे दर्शक हैं उनको हम इस चीज से जो है, जो एक चर्चा चल रही है जिसका कि कोई मतलब नहीं होता है, उस बारे में चीजों को स्पष्ट कर लोगों तक पहुंचाएं कि क्यों आरजेडी ज्यादा वोट आने के बाद भी पिछड़ गया है, उसको
उसको सिर्फ 25 सीटों से संतोष करना पड़ा है। और क्यों बीजेपी को आरजेडी से कम वोट आने के बाद भी इस बार ज्यादा सीटें आई हैं या जेडीयू को ज्यादा सीटें आई हैं। मुझे लगता है कि ये चीजें जो है, अगर आप देखिएगा प्रति सीट कितना वोट किस पार्टी को आया, तो सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। और फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो 2025 के आंकड़े और 2015 के आंकड़े खोलकर बैठिए, तब आपको और भी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। चलिए, तो कई पहलुओं के माध्यम से आपने समझाने की कोशिश की है कि ये जो चर्चा हो रही थी इसको समझने का बड़ा एक आइडियल सिचुएशन है। और अगर 2015 के चुनावों को और उसके फिर 10 साल बाद हुए 2025 के चुनावों को अगर तुलनात्मक स्तर पर देखा जाए तो चीज़ें आराम से स्पष्ट हो सकती हैं। और ये जो चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पर, आरजेडी के समर्थक जो ये बातें करते हुए नजर आ रहे हैं, उसको आसानी से समझा जा सकता है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद राकेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए।